तो मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं वीके व्लॉग्स। और मैं आज आपको लेके आया हूँ ब्रिजधाम के एक ऐसी जगह पर जहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सा वर्णन किया गया है। और यहाँ ये है गली, सांकरी गली कहा जाता है इसे। ये बरसाने में है और जो पीछे आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है ब्रह्माचल पर्वत, जहाँ पे जो लाडली जी हैं बरसाने में राधा जी का मंदिर जहाँ वहाँ पे स्थित है। और ये है सांकरी गली। देखिए आप यहाँ से देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये पतली गली है और ये काफ़ी प्राचीन है। और देखिए यहाँ से ये जा रही है, ये इसके बारे में भी, ये जो दो पहाड़ हैं इसके बारे में बहुत सी मान्यता भी है। तो चलिए अब हम जानते हैं अब हम यहाँ के बारे में जानते हैं, जो यहाँ की विशेषता है उसके बारे में जानते हैं और मिलते हैं यहाँ के एक भैया से जो यहाँ पे मतलब रहते हैं, ब्रिजवासी हैं और उन्हें पता है यहाँ की जो यहाँ पे चिन्ह हैं और जो यहाँ की लीला हुई है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के एक ब्रिजवासी हैं भैया, उनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? सुभाष। यहाँ की कहा जाता है बहुत सी मान्यता है, तो आप यहाँ की थोड़ी लीला के बारे में बताइए। चिन्ह हम अभी बाद में देखेंगे, आप पहले लीला के बारे में बताइए। यहाँ का ये महत्व है कि यह सांकरी गली, इसको बोलते हैं छोटी गली। सकरी गली बनी पर्वत की, आगे गाय चरें गिरवर की, दीने सखा सिखाए। ये वो गली है जो पहले यहाँ से कंस के लिए वो जाता था माखन मथुरा के लिए। अच्छा। हाँ, गोपियाँ लेके जाती थी तो नंदगांव से ठाकुर जी आते थे यहाँ गैया चराने के लिए। अच्छा, नंदगांव से। नंदगांव यहाँ से कितना है? यहाँ से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ। अच्छा। आज भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ के पहाड़ों पे ठाकुर जी गाय चराते हैं। आज भी अच्छा। रोज नित्य नेम आते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब ठाकुर जी ने देखा कि मान के यहाँ का दूध दही तो सब कंस के लिए जा रहा है। अच्छा। तो यहाँ ब्रजवासी क्या खाएंगे, कहाँ से पहलवान होंगे, कैसे वो लड़ेंगे कंस से। अच्छा। तो ठाकुर जी ने कहा कि मान के भाई तुम दूध दही को वहाँ मत लेके जाओ। अच्छा, गोपियों से? गोपियों से। अच्छा। तो गोपियाँ बोली अरे बाबड़ा हो रहा है तू तो नंद के लाल, तेरे पास तो इतनी गैया है मगर हमारे पास क्या है, हम अगर दूध दही नहीं बेचेंगे तो कैसे घर चलाएंगे। अरे मान के इसको बेचने से क्या होगा। इसको वो ठाकुर जी ने यहाँ एक पहले डूंगल था। अच्छा। पौधा था जो बैठने का। अच्छा। उसको काट दिया क्योंकि लगता था परदेशियों के पास। अच्छा अच्छा। तो वो नहीं मानती थी, दही दूध दही लेके जाती थी यहाँ होके। तो ठाकुर जी यहाँ बैठ गए और उसे छुड़ा के मटकी और सीधी यहाँ फूट डाली। अच्छा, इधर इसी चिन्ह पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब से यहाँ मटकी हर साल फूटती है भादों में 13 को। अच्छा, अब भादों चल रही है। हाँ। अब राधा अष्टमी के बाद यहाँ के मेले शुरू हो जाएंगे। मेले? हाँ, मेला लगता है। हाँ। अच्छा। कहीं छुट्टियाँ बंधेगी, मोर बन के ठाकुर जी नाचेंगे। यहाँ बिलासगढ़ पे विलास होगा। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ बैठेंगे सब ठाकुर जी, फिर एंड में फिर यहाँ मटकी फोड़ेंगे चौथे दिन। अच्छा अच्छा। जब यहाँ गाँव से मटकी आएगी यहाँ से। तो वो कब होता है, मतलब उत्सव वो कब है? वो होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को। हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कहा जाता है कि ये 2 पहाड़ों में, मतलब इन्हें कहा जाता है कि राधा कृष्ण पहाड़ है, तो उसके बारे में आप थोड़ी बात बताइए। हाँ, देख लीजिए ये सामरा पहाड़ है। अच्छा। ये ठाकुर जी का है। वो थोड़ा ब्लैक कलर का है, तो वो ठाकुर जी का है। और ये गोरा पहाड़ है, ये राधा रानी का है। अच्छा, जिस पे हम खड़े हैं ये राधा जी का है। हाँ, वो बैठक है वो ठाकुर जी के ऊपर में। आज जब मेला लगता है नंदगांव से आते हैं ठाकुर जी तो वहीं बैठते हैं आके। चलो वो तो हम अभी देखेंगे। हाँ, और ये राधा रानी की है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे पीछे। हाँ, यहाँ नित्य रास रोज होता है शाम को। कुछ भी हो जाए, बारिश पर चाहे ठंड पर, 12 महीने यहाँ ठाकुर जी का नित्य रास होता है। अच्छा। जो ये लोग जा रहे हैं, मतलब दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये लोग भी एक एक करके जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये इतनी पतली गली है जो ये ठाकुर जी के समय से ये कितने आए लोग, नेता लोगों ने भी कोशिश किया कि इसको तोड़ दें। गांव है बगल में, रास्ता बन जाएगी, बरसाना नजीक पड़ेगा। अच्छा। बट ठाकुर जी ने सपने में कह दिया अगर इसको तोड़ोगे तो नाश कर दूंगा। चल कोई कितना मोटा हो, चल कोई कितना पतला भी हो। अच्छा। निकलेगा ही किसी में से, मतलब एक एक करके। हाँ, तो डबल नहीं जा सकता। गोपियाँ जाती थी वो भी एक एक करके आती थी ना, तो वो यहाँ के निकलती थी। ठाकुर जी यहाँ बैठ जाते थे, पकड़ी मटकी यहीं फोड़ देते थे भड़ाक ऐसी। वाहन की ले कैसे लेके जाएंगे, ग्वाल वाल लूट के खाते थे। अच्छा, तो मतलब वो अपने दोस्तों के साथ, मतलब सब? हाँ, सबरे सखाओं के साथ आते थे यहाँ। अच्छा। मनसुखा की ये सीट है, मनसुखा यहाँ बैठ जाता। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये। और ऊपर कृष्ण जी बैठते हैं। ऊपर कृष्ण जी। मनसुखा देख के गाँव माँव से बता दो काना आ रही है गोपी। अच्छा। सही तो मतलब वो आ जाते थे। ठाकुर जी यहाँ आके बैठ जाते थे। अच्छा। गोपियों पे से उठा के उसे फट्टे यहाँ फोड़ देते थे। ये था हमारे बड़े बूढ़ों पुरखों से चली आ रही है। अच्छा अच्छा। हर साल यहाँ 13 को मटकी लेके आते हैं और फोड़ते हैं। पिछली साल मैंने ही फोड़ी थी यहाँ लाके। अरे वाह। अच्छा। हाँ। भैया अब यहाँ पे आप हमें चिन्ह दिखा दीजिए, वो जो चिन्ह है, तो चले। हाँ जी।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये चिन्ह है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मटकी फोड़ लीला। तो अब भैया से जानते हैं यहाँ के रहस्य के बारे में। यही वो चिन्ह है जहाँ ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी है। अच्छा। आज भी आप सूंघ के देख लो कभी भी आके, दूध दही की हमेशा इसमें से खुशबू मारती रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, साल में सिर्फ एक ही तो दिखाएंगे आप जरा किधर से है ये आती है? ये कहीं सूंघ लो आप इसको। अच्छा, ये सारा। आप सूंघ के देखो। तो दोस्तों मैं एक बार ट्रैक सूंघ के देखता हूँ। सच बात है, मतलब आती है खुशबू, दूध दही की यहाँ से आती है। थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा मैं। देखिए ये इतना हिस्सा जो है पूरा, ये पूरे हिस्से में। तो दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो आज के टाइम में लोग इतना मतलब ये चीज़ नहीं मानते हैं, लेकिन आस्था के उससे देखा जाए, एक हम अपने एक डिवोशनल तरीके से देखा जाए तो खुशबू तो देखो, वैसे तो मैंने किया है महसूस, तो खुशबू तो आ रही है, कोई इसमें दोहराए वाली बात नहीं है, बात तो सच है। जैसे ये बताइए कि जो यहाँ पे मटकी फोड़ते थे, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर यही स्थान था? यही था। और कोई दूसरी जगह मटकी ठाकुर जी ने ब्रिज में कहीं नहीं फोड़ी है। कहीं नहीं फोड़ी? नहीं, सिर्फ इसी चिन्ह के अलावा। अच्छा, यही फोड़ी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों चलते हैं हम, जो हमारा दूसरा चिन्ह है वो भैया बता रहे हैं कि ऊपर है, हाथ का चिन्ह है कृष्ण जी के। तो चलिए देखते हैं वो भी। तो ये देखिए, ये इतना पतला रास्ता है, हम लोग भी देख रहे हैं जाके, तो हमारे साथ भी हैं लोग, लेकिन एक एक करके जा पा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही एकदम पतला रास्ता है, ध्यान से। ये रास्ता है, दिखाओ ये रास्ता है। अच्छा अच्छा। ये चित्रा सखी का गांव है। ये है राधा रानी की अष्ट सहेलियों में से जो थी चित्रा सखी, ये उनका गांव है। तो दोस्तों ये जो गांव है, ये पूरा गांव ये चित्रा सखी का गांव है। ये राधा जी की सहेली थी, अष्ट सखियों में थी, है ना? हाँ, सबसे प्रिय सहेली थी चित्रा जी, उनका गांव है। तो भैया दूसरे चिन्ह के आप दर्शन कराइए जरा। ये जो करके, और ये अंगूठा है ठाकुर जी का। अच्छा, ये इसके पीछे की क्या लीला थी जो ये ठाकुर जब गोपियों पे से उन्होंने माखन उठाया था ना मटकी, ये ठाकुर जी का अंगूठा है। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये हाथ है ठाकुर जी का, यहाँ पर हथेली। ये ऐसे करके जब ठाकुर जी जब मक्खन लेके भागे थे तो गोपियाँ उनके पीछे पड़ गई थी। अच्छा अच्छा। तो ठाकुर जी ने वहीं से छलांग लगाई थी। अच्छा। तो डायरेक्ट वो यहाँ के हुए तो उनके हाथ और अंगूठा टिक गया था। अच्छा, मतलब एकदम बैलेंस जैसे बिगड़ा तो उसी हिसाब से? हाँ, उनका हाथ और अंगूठा टिक गया, सो ये छप गया। अच्छा अच्छा। तो भैया ये कितने, मतलब जब ये कितने टाइम पहले की बात है कि जब कृष्ण जी कितने साल के थे जो उन्होंने ये लीला करी यहाँ पे? जब ठाकुर जी छोटे थे, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं उस हिसाब से 5,500 साल पुरानी ये लीला है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तब से ये चली आ रही है, हमारे गांव में हर साल होती है ये लीला, यहाँ हर चिन्ह पे लीला होती है। अच्छा अच्छा। यहाँ चुटिया भी बनती है, ठाकुर जी मोर बन के भी नाचते हैं यहाँ। अच्छा। फिर जब एंड में मतलब उसका भी एक उत्सव आता है जब भी होता है? हाँ जी, समय के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो बना है ये कृष्ण जी का अंगूठे का है और ये कृष्ण जी का हाथ है। मतलब जैसे उन्होंने, जो भैया बता रहे हैं कि उस पहाड़ से छलांग लगाई थी, तो यहाँ पे आगे थोड़ा बैलेंस बिगड़ा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने ये ऐसे हाथ रखे हैं, है ना जी? ये बता रहे थे कि ये गली है, तो वो देखिए, आप खुद देखिए, ये है वो गली। यहाँ से डबल, मतलब कोई बंदा डबल निकल ही नहीं सकता, डबल लोग निकल ही नहीं सकते, सिंगल सिंगल करके यहाँ पे निकला जा सकता है। तो हो सकता है उस टाइम गोपियाँ भी यहीं से ऐसी सिंगल आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से ढलान है, ये पहाड़ पे ये ढलान टाइप बना हुआ है। तो हाँ जी, ठाकुर जी की लाठी का निशान है, ये पूरे पहाड़ पे ऐसे ही लंबा सा खिंचा हुआ था पहले। अब तो ये बहुत कम दिखने लग गया है, जगह जगह से ख़त्म भी होने लग गया है। ये वाली ऐसी लगती है जैसे कोई किसी ने पत्थर काटा हो उस पे से। ये बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन थी पूरी पार, वो जा रही मंदान। यही वो मतलब लाठी है कि जिसपे कृष्ण जी यहीं पे आके लाठी रखते थे अपनी।
इतनी लाठी उनकी, जैसे गोपी भगी थी ना, माखन को लेके भग रहे थे तो उनकी लाठी खिंची हुई चली गई थी। अच्छा, तो ये उसका निशान बन गया था उसका। अच्छा, मतलब जैसा बता रही है अब खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बात भी ये अभी की तो है नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो हमारे जो पुराने लोगों ने इसे सहेज के रखा हुआ है, उसी हिसाब से आज दिखा रहे हैं। क्योंकि अब तो ये खत्म, विलुप्त होता जा रहा है एक तरीके से। दिखती थी बनता हूँ जब हम छोटे छोटे से थे। हाँ हाँ, जब तो ये क्लियर दिखती थी, हम पहले कूदते थे। अब जब भी तो मैं देख रहा था, मैंने कि है कहाँ, ये दिख ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा, ये अब ये इतनी बची है, खत्म होती जा रही है सब पुरानी लीला, आलोक होती जा रही है धीरे धीरे। हाँ जी। तो भैया जो आप बता रहे थे कि वो मधुसूदन मनसुख जो कृष्ण जी के सखा हैं, में भी एक दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि ये पत्थर भी वैसे थोड़े नुकीले भी हैं और थोड़े चिकने भी हैं, तो इसलिए पैर फिसलने का भी डर लग रहा है। ये ठाकुर जी की लाठी, ये पूरी लकीर थी पहले पहाड़ पे। जैसे आप बता रहे तो मनसुख जो कृष्ण जी के सखा हैं, तो उनकी बैठक जो थी, तो उस पर आप एक बार दर्शन करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए। चलो। ये जो पहाड़ है, ये कौन सा, कृष्ण जी का पहाड़ है ना? जो अब अभी जिस पे हमने चिन्ह दिखाया वो राधा जी का था, अब ये कृष्ण पहाड़ है। तो देखते हैं। ये मनसुखा की सीट, ये मनसुखा की सीट है, यहाँ मनसुखा बैठा करता था। अच्छा, जो मतलब जो आप बता रहे थे कथा कि जो गोपियों पे ध्यान देता था कि गोपी आ रही हैं कि नहीं आ रही रास्ते से, ठाकुर जी वहाँ ऊपर बैठा करते थे, तो फिर उनको बता देता था, वन गोपाल बन के आ रही हैं आपके मैं सखी। अच्छा, तो ठाकुर जी ऊपर से उतर के यहाँ के बैठ जाया करते थे। अच्छा अच्छा। ध्यान से मतलब ये देखिए कि ये मनसुख जो है कृष्ण जी के दोस्त हैं, उनका ये स्थान है। वो यहाँ से आगे बता देते थे कि अब गोपियाँ आ रही हैं मक्खन लेके, तो आ जाइए अब आप। तो चलिए, अब जो ऊपर कृष्ण जी का चबूतरा है, जो ऊपर आप देख रहे हैं, वो एक मंदिर सा हुआ है, लेकिन वो चबूतरा है जो कृष्ण जी की बैठक है। जैसे मनसुख यहाँ से आवाज़ देते थे तो कृष्ण जी वहाँ बैठे होते थे, तो वो यहाँ आ जाते थे। तो चलिए उसके भी दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं, यहीं पे, यहीं से चढ़ना पड़ेगा क्योंकि और जगह नहीं है। तो चलिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं जो कृष्ण जी का चबूतरा बना हुआ है, मतलब एक तरीके से आसन है उनका। तो वो यहीं बैठते थे। और जो मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ तो आपको फिर सही से दर्शन कराता हूँ। देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण यहीं पे बैठ के, वो यहाँ से पूरे 20 किलोमीटर का, मतलब ये आज भी बात सत्य है कि यहाँ से पूरा नंदगांव 20 किलोमीटर तक का यहाँ से आज भी दिखता है। अब तो लेकिन पेड़ ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे सही से नहीं दिख पा रहा, लेकिन आज भी यहाँ से 20 किलोमीटर तक का दिखता है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा है इसे कहा जाता है ब्रह्माचल पर्वत। ये है ये जो पर्वत है, इसी पर्वत के ऊपर ही लाडली जी का मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों, आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये तो कृष्ण जी का चबूतरा है, लेकिन राधा जी अपनी अष्ट सखियों के साथ वहाँ निवास करती थी कि जो कृष्ण जी पे नज़र रख सकें कि वे क्या कर रहे हैं और वे अपनी गोपियों को कैसे क्या परेशान कर रहे हैं। क्योंकि उनका गांव तो यही था बरसाना, तो वो यहाँ पे आके अपनी सखियों के साथ विश्राम करती थी और उनके साथ समय व्यतीत करती थी। और यहाँ पे कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ यहाँ पे वो मटकी फोड़ने का कार्य करते थे। और जो नीचे मैंने आपको दिखाया था वो मनसुख की है, वो मनसुख का आसन है, जिससे वो बता देते थे कि गोपियाँ आ रही हैं। तो आप ये देख लीजिए, इसका दर्शन आप कर लीजिए। आपको हमारी ये वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें। तो जय श्री राधे।